बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा और अच्छी खासी मालूमात मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि आए दिन हम मुख्तलिफ़ जगह पे जाकर प्रैक्टिकली लोग जो हैं जो फसलें उगा रहे हैं उनका इंटरव्यू करते हैं और आप लोगों के सामने हम वो इंटरव्यू लाते हैं अपने चैनल पे और हम उनका तजर्बा आप लोगों तक शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि आपको एक तजर्बा किसान का जो तजर्बा है वो ही आपको मिले। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने सोचा कि आपको अदरक की काश्त के बारे में बताया जाए। ये वीडियो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आती हैं जो कि आपने ज़रूर देखनी है। अगर देख चुके हैं तो ज़बरदस्त, अगर नहीं देखी तो आपने ज़रूर देखनी है। हमारे चैनल को नीचे लाल बटन पे सब्सक्राइब कर दें और बेल को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जिस किसान का भी इंटरव्यू हम करें आप तक वो पहुँचता रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में जो ज़मींदार है इससे करोड़ों की कमाई होगी। क्योंकि ज़मींदारा अगर करना है तो जदीद फार्मिंग से करें, जदीद फार्मिंग, नायाब पौधे, ये चीज़ें आप लगाएं। तो दोस्तों चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों को बता देते हैं कि पाकिस्तान में अदरक की काश्त भी है लेकिन बहुत कम, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो आज हम आपको बताते हैं कि अदरक की काश्त से आप कैसे करोड़ों कमा सकते हैं, अदरक की काश्त का तरीक़ाकार क्या है। दोस्तों, अदरक एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा मुल्क एक वेजिटेरियन मुल्क है, तो आपको पता है यहाँ पे जो अदरक है उसका इस्तेमाल ना हो तो खाने में लज्जत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अदरक सिर्फ खाने की हद तक ही नहीं होता, अदरक का जो इस्तेमाल है वो डॉक्टरी हिसाब से भी बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह घुटनों का दर्द हो गया, इस तरह जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है उन लोगों के लिए भी अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अदरक लगाने के लिए क्या करना है, अदरक किस मौसम में लगता है। अदरक की जो काश्त है ये एंड फरवरी से स्टार्ट हो जाती है, एंड फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। और इसको लगाने के लिए क्या करना होता है, ये सिर्फ ठंडे सायेदार जगहों पे ही लगाया जाता है। अदरक की काश्त के लिए आप सायेदार जगह का इंतखाब करते हैं। अदरक का सीड आपने जब लेना होता है, सीड को याद रखें कि आपको जो भी अदरक का सीड मिले वो सीड छिला हुआ ना हो, उस सीड की आँखें ख़राब ना हो। एक टुकड़ा अगर आप अदरक का लेते हैं तो कोशिश करें कि 2 या 3 उसकी जो आँखें हैं उनसे आँखें बचाकर आप इसकी कटाई करें। अदरक की ही आलू ही की तरह ही कटाई, आँखें ही लगती हैं कटाई करके। तो आपने क्या करना है कि अदरक का सीड लेकर उसको सबसे पहले पता है कि अदरक का जो सीड है, अदरक ही वो चीज़ है जिससे आप सुंड बना सकते हैं। अदरक का सीड उगा के अदरक तैयार किया जाता है और फिर अदरक को खुश्क करने के बाद सुंड बनाई जाती है। तो दोस्तों, जो अदरक है ये आप घर में गार्डनिंग में उगाया जा सकता है, चाहे आप गमले में उगा लें या चाहे क्यारी में उगा लें। ये पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह उगाया जा सकता है ये जो अदरक है। लेकिन याद रखें कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ नहीं उगाया जा सकता, जहाँ सेमोथोर का मसला है, मतलब आप कलर वाली ज़मीन को समझ लें। इनके अलावा बाकी हर जगह पे उगाया जा सकता है। ख़ास तौर पे आप गमलों में उगा सकते हैं। गमलों में तो ये ज़बरदस्त ही रिज़ल्ट देता है, लोग गमलों में उगा सकते हैं। और गमलों में आपको पता है कि घर की ज़रूरियात आप किचन गार्डनिंग के लिए अगर उगा लें तो वो और भी ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर आप गमलों में उगाते हैं तो उसमें तो आपको पता है कि ये बिल्कुल भी मसला नहीं आएगा कि कलर का या कोई इस तरह का इशू, क्योंकि वो तो ज़बरदस्त है। उसमें तो आपने अपनी इंतखाब की हुई मिट्टी जो है, बेहतरीन जो मिट्टी है वो डाल लेनी है। अब मिट्टी कैसे बनानी है वो भी हम बताते हैं आपको कि गमले में अगर उगाना चाहते हैं तो आपने इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। और मज़ीद आगे जाकर हम आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसका जो सीड है उसका इंतखाब कैसे आपने करना है, कौन सा बीज लेना है, कितना बीज लेना है, ये भी आगे जाके हम आपको बताते हैं। और आप फ़ी एकड़ में कितना सीड लगाएंगे और इसके बारे में टोटल हम जो है मालूमात आगे जाके आपको देते हैं।
तो चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। जो हमारा मेन टॉपिक है कि बीज जो ख़रीदना है दोस्तों, बीज ख़रीदते वक्त आपको पहले भी बताया है कि जो बीज ख़रीदना है वो आपने ये एहतियात करनी है, ये गला सड़ा ना हो, इसकी आंखें ख़राब ना हो, इसको बिल्कुल जो फ्रेश मतलब जिस तरह बीज होता है खूबसूरत आपको नज़र आए। तो ये आपने ज़रूर चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं ये आपने इस पर बड़े गौर करना है। ये ना हो कि आप समझें कि दुकानदार से हम लेंगे और उसी को हम उगा लें। जो भी आपने अदरक लगाना है लेना है वो पका हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो कच्चा नहीं होना चाहिए, पका हुआ हो, उसकी आंखें जो हैं वो बनी हों। ये ना हो कि आंखें बनी ना हो, दुकान से आप लेते हैं खाने के लिए तो आप कहें कि यही हम उगा लें और इसी से हम फ़ायदा लें। बिल्कुल नहीं जी, आपने अदरक का जो सीड है वो उन लोगों से लेना है जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, ठीक है, ताकि आपको सीड सही मिल सके और साथ में वो आपको रहनुमाई भी कर सकें। अच्छा, अदरक के जो बीज है उसका सबसे पहले आपने एक काम ये करना है कि उसके उगाने से पहले 2 इंच के टुकड़े जो हैं उससे 2 इंच के टुकड़े के हिसाब से उसको काटना होता है, ठीक है। और काटते वक्त ये आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि जो भी आपने टुकड़ा काटा है उस पर 2 या 3 पर्स ज़रूर हों, 2 या 3 आँखें मतलब जो हैं वो उसकी बनी हुई हों। ये चीज़ आपने लाजमन याद रखनी है। और काश से पहले जो आपने टुकड़े काटे हैं, जो आपने सीड के ये बना लिया है, इसको तरतीब दे लिया है, इसको फुटाव कराना होता है। ये काश से पहले का अमल है, ठीक है, कि इसका ये उगाए, इसको उगाना मतलब जो है आपने पहले लगाने से आगे शिफ्ट होने से पहले इसका फुटाव कराना ज़रूरी है। और ये क्या तरीक़ाकार इसका है ये भी हम आपको बताते हैं। अगर आप ये उगाव नहीं कराएंगे तो आपकी जो पैदावार है वो थोड़ी सी उस पर इफ़ेक्ट होगा, वो थोड़ा सा मसला बनेगा। उग तो ये जाता है, ये नहीं है कि ये नहीं उगता, उग ये जाता है, लेकिन इसको ये जो हम आपको अमल बता रहे हैं जिसके ज़रिए आप अगर इस पर कोई बोरी, इसको आपने एक जगह पे, पहले तो मैं आपको बता दूँ, रेत अगर आपके पास है तो रेत के अंदर सायेदार जगह पे ये रख के रेत में दबा दें और उसके बाद इसको पानी का छिड़काव करते रहें। अगर ये नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो सेबे की बोरी होती है, सेबे की बोरी जो है नीचे एक डाल दें, उसके ऊपर ये अपना जो आपका सीड है ये रख लें, उसके ऊपर फिर एक बोरी डाल दें और उसके ऊपर भी छिड़काव करते रहें। तो ये तरीक़ाकार है। ये तकरीबन 2 वीक तक ये जो है ना, इसका 2 वीक तक आपका ये जर्मिनेट इसकी हो जाती है। इससे रिज़ल्ट बड़ा कमाल मिलता है, क्योंकि आप उगा तो वैसे भी सकते हैं लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं है। इसका तरीक़ाकार यही है कि जब इसकी फोटें निकल जाती हैं उसके बाद ये आगे शिफ्ट करना होता है। और इंशाल्लाह इस तरीके के साथ आप लगाएंगे, पहले इसकी जो फुटाव कराएंगे तो 100% आपका जो इसकी पैदावार है वो आपको मिलेगी। ये तरीक़ेकार 100% हम आपको बता रहे हैं कि इसके साथ इंशाल्लाह, क्योंकि यही तरीक़ेकार ज़्यादा अपनाया जाता है, चाहे आप गमलों में लगाना चाहते हैं, चाहे आप खेत में लगाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ये तकरीबन जो है 2 हफ्ते के बाद इसकी जो शाखें हैं वो बाहर निकल आएंगी। और जब आप शाखें निकल आएंगी उस वक्त आपने फिर इसकी कटाई कर लेनी है। उस वक्त आपने इसको काट के दोबारा आगे जो शिफ्ट करना है। और याद रखें कि जो जगह है आपने वो सायादार ही इसलिए इंतखाब करना है, सायादार जगह, क्योंकि अगर आपके पास आपके पास ग्रीन शेड है तो और भी ज़बरदस्त, वरना आप ऐसा करें कि दरख्तों के नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि सायादार जगह बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब आपको बताते हैं कि इसके लिए जो ज़मीन की आपने इंतखाब करना है वो मैरा ज़मीन होनी चाहिए। मैरा ज़मीन में पानी और पानी की निकासी भी सही हो, ये ज़मीन इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैरा और ज़रख़ीज़ ज़मीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है इसके लिए। और एक बार फिर आपको बता दूं कि कलर वाली ज़मीन बिल्कुल इसके लिए आपने नहीं इंतखाब करनी। कलर वाली ज़मीन जो है वो बिल्कुल ही नहीं करनी, क्योंकि उसमें इसका उगाव नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। और इसके अलावा अगर आप गमले में लगाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, वो तो ज़बरदस्त है। आपने 12 इंच का गमला ले लेना है, उसमें मिट्टी कितनी डालनी है ये भी आपको बता देते हैं। गमले में आपने क्या करना है कि 2 हिस्से ज़मीन की जो मिट्टी है वो आप डाल लें, और 1/3 जो इसमें है आप ये जो बल होती है वो ले लें या रेत ले लें, इनमें से कोई ले लें। और 1/3 जो है ये गोबर की जो मिट्टी गोबर होता है गला सड़ा हो, जो कि आपको 40 से 50 दिन से ज़्यादा गला सड़ा हो। ये याद रखें कि उसमें 40 से 50 दिन से पहले वाला नहीं डालना।
पुराना गोबर मिल जाता है कहीं से भी, आप वो डाल लें तो वो ज़बरदस्त है। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने वो उस गमले में डाल लेनी है। और गमले में फिर जो इसका एक प्लांट है वो आपने लगाना कैसे है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं कि आपको गोबर नहीं मिल रहा, तो आपका जो किचन का बचा कचा होता है उसको भी आप किसी जगह पे किसी थैले में बंद करके रखें। कुछ अरसे के बाद वो गल सड़ जाता है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एंड फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक ये जो है ये लगाया जा सकता है। इसका ये मौसम ज़बरदस्त है। दोस्तों अगर आप क्यारी में लगाना चाहते हैं तो क्यारी में लगाने का तरीकाकार ये है, आप पौधे लगाने हैं तो 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारी जो है उसमें लगा सकते हैं। कुछ पौधे लोग लगाते हैं, पौधे भी आपको पता है कि मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं लोगों के पास इसके। और अगर फ्री गमला आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 12 इंच का गमला होना चाहिए और उसमें लगाने के लिए, और उस गमले में सिर्फ आपने एक टुकड़ा ही लगाना है, ठीक है। अगर आप 2 लगाते हैं तो ऐसा करें कि जब वो उग आए तो उसके बाद एक टुकड़ा वहाँ से आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि एक गमले में एक टुकड़ा ही लगाया जा सकता है। और अगर लाइन से लाइन में लगाते हैं तो इसका 40 सेंटीमीटर जो फासला है वो आपने रखना है एक इस तरह लाइन का। और पौधे से पौधे का जो फासला है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आपकी ज़मीन तैयार हो जाए तो आपने बीज पहले फुटा लिया है, तो आपने क्या करना है कि बीज को पकड़ना है और बीज को आपने ज़मीन में कितना दबाना है, जो तैयार हुई है ज़मीन उसमें आपने ज़्यादा नहीं दबाना। मट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं दबाना है। ये अदरक जिस तरह आप गार्लिक लगाते हैं सेम वही तरीक़ाकार है, लेकिन ये ज़्यादा ज़मीन में नहीं दबाना। और अगर आप ज़्यादा गहरा लगा देते हैं ये उग आता है, लेकिन थोड़ा सा मसला बनता है इसको उगाव में, क्योंकि ज़्यादा गहराई में हो तो फिर वो शाखें जो है निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं। उग आता है, ये नहीं कि उगता नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ये 2 से 3 सेंटीमीटर जो है वही ज़मीन के अंदर इसको दबाना है। ज़मीन की तैयारी जो है वो अच्छी तरह होनी चाहिए, ये आपको बार बार हम बताएँगे। और अगर आप ज़मीन के ऊपर डाल देंगे कोई बोरी वगैरह डाल देंगे तो वो ज़बरदस्त होगी, वो ज़मीन में नमी भी बरकरार रहेगी और फसल भी शानदार होगी। अबाशी के बारे में आपको बता दें कि इसका जो पहला पानी है वो आपने लगाने के फ़ौरन बाद लगा देना है, ठीक है। जैसे ही फसल लगाते हैं उसके बाद फ़ौरन आपने पानी पहला लगा देना है। उसके बाद जो पानी वो आप वीकली दे लें, या जैसे आपको पता है कि ज़मीन को ज़रूरत है आप उस टाइम दे लें। पता चल जाता है कि ज़मीन को खुशक नहीं होने देना। और इस बात का ख्याल रखें कि पानी खड़ा ना हो, पानी खड़ा नहीं होने देना। अगर आप गमले में लगा रहे हैं गमले में, तो वो नीचे जो गमले का सुराख होता है वो खुला हो और उसमें आप कोशिश करें कि जहाँ पे वो सुराख है पैदा वहाँ पे आप ऊपर कुछ छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के डाल दें, ताकि वो मिट्टी से बंद ना हो। अक्सर वो हो जाता है कि मिट्टी से बंद हो जाते हैं, और उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर ज़्यादा पानी लग जाता है तो पानी कम से कम नीचे जा सके। और इसमें गोडी का तरीकाकार ये है कि आप ज़्यादा गहरी गोडी ना करें। जो इसकी जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं वो कोशिश करें कि हाथ से आप खींच लें। वो ये होता है कि आपको पता है कि ज़मीन जब भी बत्तर में हो तो आप खींच लें तो वो आसानी से निकल जाती हैं। और ये जो आपकी फ़सल है तकरीबन अक्टूबर से जो अक्टूबर तक है वो तैयार हो जाएगी, नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक इसमें ये जो आपकी फ़सल है ये तैयार हो जाएगी। तो काश्त का आपको पता चल गया कि ये आपने खुरपा रंबा जिसको कहते हैं उसकी मदद से आपने इसको काश्त करना। जिस तरह आलू की काश्त होती है सेम वही तरीक़ेकार है इसका, उसी तरीके के साथ इसको भी आपने लगा लेना है। हालांकि आलू की भी वही आँखें होती हैं इसी तरह, तो वो भी इस तरह लगा देते, तो बिल्कुल सेम यही तरीक़ेकार है इसका भी। जी तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई। इसको आप अगर एक बात याद रखें, जो इस पर ख़र्चा है वो आपने जो महकमा ज़राअत के जो हैं लोग हैं उनसे आप मज़ीद भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उनके रिकमेंड करदा जो बातें हैं उन पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी इनकम आएगी। तो दोस्तों इसको सीड आगे भी बना सकते हैं। अपने सीड को अच्छी तरह आपने हार्वेस्ट करने के बाद अच्छी तरह इसको फिर, क्योंकि आपने फरवरी में दोबारा से लगाना होता है, तो ये याद रखें। तो ये आपकी एक मदर प्लांट की की तरह इस्तेमाल होंगे। आप आगे इसको सेल करते जाएं, इंशाल्लाह सीड में ही अगर आप सेल करेंगे तो आप अच्छा खासा इनकम कमा सकेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर दें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।